रुझाव जो मेल और फीमेल दोनों की तरफ होता है, जिनको यही नहीं पता लगता कि वो एक अगर कोई मेल है, बाइसेक्सुअल है, वो मेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है और फीमेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है। बट दो लड़के इकट्ठे नहीं रह सकते, दो लड़कियां इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर किसी को दोनों से ही है तो वो तो बहुत ही अलग है। 8 साल की उम्र में इन्हें लड़कियां बहुत पसंद थी, तो पर 8 साल की उम्र में किसी बच्चे को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों है, मैं एक लड़की और मुझे लड़कियां ही क्यों अच्छी लगती हैं। सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा बाइसेक्सुअल है, फीमेल है, तो मैं भी फीमेल हूँ। लेकिन कभी किसी के साथ, क्योंकि उनको लगता था लड़के के साथ रहूँगी तो समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, लड़के के साथ रहती हूँ तो मन नहीं मानता है। सत श्री अकाल जी, तुसीं वेख रहे हो बॉली हॉली बाबा ते मैं तुहाडे नाल खुशबू शर्मा। दोस्तों, अज की जिहड़ी गलबात करन जा रहे हैं ना, बहुत सारिया वीडियोज़ तुसीं देखिया होणगियां ते वड्डे वड्डे मैं कहनी लोग गल्लां भी करते हैं कि ठीक है खुल के गल करनी चाहिए है, यानी सलाह देण नूं तां सारे ने कि आपां नूं इह चीज़ बारे खुल के गल करनी चाहिए, पर जद गल आंदी ना एक पर्टिकुलर बंदे ते तद कोई भी मैं कहनी अगे नहीं वधदा। उन्होंने पता नहीं समाज का ऐसा किहड़ा डर हुंदा है कि वह भी लोग ने, यानी अज मैं गल करन जा रही हूँ जिहड़े ट्रांसजेंडर हुंदे ने, यानी कि इन्हां बारे क्यों नहीं गल की जाती खुल के, क्यों मतलब साडे विच इदां हुंदा कि नहीं ये वख ने, मन्निया जाता वख ने, पर क्यों ना उन्होंने भी उही चीज़ां मिलन, क्योंकि समाज दे विच विचरदे हैं, खांदे पींदे जो ने, असीं भी उही चीज़ खाने पीने हैं, तो क्यों फिर इक्वालिटी की जो गल आती है तो वह कित्थे कमी रह जाती है। अज अपने नाल सुनैना जी होणगे जिन्होंने इस उत्ते एक किताब लिखी है, मैं तुहाडी मुलाकात करावांगी। ते मैं कहनी हाँ कि इन्नी वड्डी जिहड़ी इस मुद्दे नूं इन्ना वड्डा बनाया होया ते उस उत्ते एक किताब लिख देना और खुद उस चीज़ नूं फील करना, तो इस चीज़ बहुत वड्डी गल है। पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्पैक्ट है मैम ली। सत श्री अकाल जी, स्वागत करते हैं। थैंक यू। क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक है, आप बताइए। बढ़िया। अच्छा मैम, मैनूं ये दसो तुसीं पंजाबी च गल करोगे या हिंदी च गल करोगे? हिंदी में। चलो ठीक है, आपां हिंदी च आ जाने आ। मैम, जिंदगी बारे तुसीं गल करन जा रहे हो, यानी ये बारे समाज के विच, मेरे सवाल पंजाबी च रहणगे, तुसीं हिंदी बोल दिओ, यानी इस दे बारे ना समाज के विच गल कीती नहीं जाती, पर जदों आपां एक ग्रुप च बैठे हुंदे तद हुंदा यार नहीं नहीं वो भी लोग ने इदां इदां, है ना, बट जब कल्ले बंदे की गल आंदी तद हुंदा नहीं मैनूं सारे बोलणे। ये चीज़ फील कीती है तुसीं? इदां हुंदा है? बिल्कुल होता है, बिल्कुल होता है, और ये किताब लिखने का मकसद ही यही है। अच्छा। क्योंकि बोलने के लिए तो बहुत कुछ होता है, कानून भी बहुत बनाए जाते हैं। जैसे जून मंथ में LGBTQs का एक स्पेशली पूरे वर्ल्ड में एक प्राइड मंथ मनाया जाता है। कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप खोल के देख लो, जून मंथ में भरा होता है कि राइट है इनको हर चीज़ों का, राइट टू लव है, जीने का भी हक है, प्यार करने का भी हक है, साथ उठने बैठने का भी हक है। बट जब हम रियलिटी में देखते हैं, मतलब सच में ये चीज़ों को गैस करते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत लोग हैं जो आज भी इस चीज़ को, इसके एक विक्टिम है, मतलब इसको बर्दाश्त कर रहे हैं। जगह जगह उनकी बेइज्जती होती है, जगह जगह उनको दरकिनार किया जाता है। तो ऐसे ही मैंने जो किताब लिखी है वो लिखी है बाइसेक्सुअलिटी पे। जैसे LGBTQs में एक ये होता है जिनका मतलब रुझाव जो मेल और फीमेल दोनों की तरफ होता है, जिनको यही नहीं पता लगता कि वो अगर कोई मेल है, बाइसेक्सुअल है, वो मेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है और फीमेल से भी अट्रैक्ट हो सकता है। बट हमारा समाज इसको कहाँ एक्सेप्ट करता है ना। हम तो शुरू से यही पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं कि लड़के को लड़की से शादी करनी है या लड़की को लड़के से। दो लड़के इकट्ठे नहीं रह सकते, दो लड़कियां इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर किसी को दोनों से ही है तो वो तो बहुत ही अलग है। पर मैं एक ऐसी औरत से मिली थी लगभग 3-4 साल पहले एक NGO में। मैं हैदराबाद में एडवाइज़र हूँ। तब उन्होंने, क्योंकि मैंने अपनी पहली किताब लिखी थी आई ब्रीथ लास्ट फॉर यू, तो उसके सिलसिले में मैं गई थी। वो भी एक विमेन के जैसे जगह जगह पे हम काम करते हैं तो सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन होता है, कभी बॉस करता है, कभी कलीग करते हैं, लेकिन हम लोग नहीं बताते। घर वाले भी मना करते हैं कि इस बारे में बात नहीं करनी, जॉब चली जाएगी, बदनामी हो जाएगी। तो उस बुक को भी शुरू में काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया गया, नहीं इस तरह का नहीं लिखना चाहिए। बट आज वो किताब हर कोई पढ़ रहा है, क्योंकि अभी इतना बहुत ज़्यादा फैल चुका है ना हर तरफ। तो हम आपके जैसे टीनेजर्स हैं, आगे आके बात कर रहे हैं। ऐसे ही मैं मिली थी इनसे, तो इन्होंने अपने बारे में बताया कि ये बचपन से ही 8 साल की उम्र में इन्हें लड़कियां बहुत पसंद थी। तो पर 8 साल की उम्र में किसी बच्चे को नहीं पता होता कि ऐसा क्यों है, मैं एक लड़की और मुझे लड़कियां ही क्यों अच्छी लगती हैं।
अच्छा, लड़कों की तरह ही तैयार होना क्यों अच्छा लगता है मुझे? निक्कर और वो टी शर्ट, मैं बात कर रही हूँ जब 1965 की बात कर रही हूँ, ये तब के पैदा हुए हैं और बहुत ही रिच फैमिलीज से हैं ये। पर माँ बाप ने भी इसलिए नहीं ध्यान दिया कि 8 साल का बच्चा कुछ भी डाल सकता है, लेकिन 8 साल का बच्चा है वो लड़कों के खिलौनों से भी खेल रहा है, लड़कियों के खिलौनों से भी खेल रहा है। फिर जैसे जैसे बड़े हुए तो इनका रुझान लड़कियों की तरफ होने लग गया। तो इनके 2-3 ऐसे फ्रेंड्स के साथ रिलेशनशिप भी बने, लेकिन वो उस वजह से टूट गए या उन्होंने तोड़ दिए कि ये तो स्वाभाविक ही नहीं है, ये तो नेचुरल ही नहीं है ना। आप एक लड़की हो के एक लड़की से कैसे प्यार कर सकते हो? तो उसी वजह से ये लगभग 50 साल तक ये इसी में जूझते रहे, क्योंकि इनको दोनों ही तरफ था ना। अगर कोई एक लड़का भी इनकी ज़िंदगी में आया था जो उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत सीरियस था, आज इनके साथ उनकी शादी भी हो गई है, आज ये बहुत अच्छे से सेटल्ड है, बच्चा भी है। लेकिन जो उन्होंने 50 साल की उम्र तक बर्दाश्त किया कि मैं क्या हूँ, मेरी पहचान क्या है। अगर मैं किसी को जाके ये बताती हूँ कि मुझे वो लड़की भी अच्छी लगती है तो लोग इनको बोलते भी थे शायद मानसिक बीमारी है कोई, इसका इलाज होना चाहिए। पर ये सब चीज़ें हमारे किसी के बस में नहीं होती हैं। हमारी अपनी एक अंदर की भी एक पहचान होती है जो ऊपर से बन के आती है, ठीक है। तो हमें मतलब मुझे खुद को ये लगता है कि ये ना लोगों को बड़े ही नेचुरल तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए इस चीज़ को। देखिए, सबसे पहली बात तो हम किसी को जज करने वाले, किसी के बारे में कुछ भी टिप्पणी देने वाले कोई नहीं होते हैं, है ना। आप देखते हो मेल्स रेप करते हैं, छूट जाते हैं, वो नॉर्मल है, ठीक है। एक डॉरी के लिए एक औरत को जलाया जाता है, वो नॉर्मल है, ठीक है। लेकिन ये सब अब नॉर्मल है जिन्होंने कुछ भी नहीं किया। एक चॉइस है, एक कोई गे है जिसको लड़का पसंद है, वो ऊपर से ऐसे बन के आया है, उसका मन करता है, उसके अंदर की आत्मा अगर ऐसा करने को कहती है तो उसमें वो कुछ नहीं कर सकता। तो उसमें क्राइम कहाँ से हो गया, इसको छुपाने वाली बात कहाँ से हो गई? अगर माँ बाप बच्चों को, जैसे मैंने सुना है, मारते भी हैं कि तू ऐसा क्यों है, बाहर नहीं निकलना, तूने समाज में नाक कटवा दी हमारी, तो सिंगल ही रहना है। हाँ, या फिर शादी नहीं करनी है, लड़की है तो अक्सर मार दिया जाता है, जो मैंने सुना है गांव में तो ख़ास तौर पे। तो बुक को लिखने का सिर्फ एक ही मकसद है कि लोग जाने कि एक इंसान को अपनी पहचान ढूंढने के लिए कि मैं कौन से जेंडर से बिलोंग करता हूँ। 50-50 साल बिता दिए, ज़िंदगी आधी ख़त्म होगी, ठीक है ना। उसकी जो भी पहचान है उसको एक्सेप्ट करिए ना, उसको सोसाइटी में उठने बैठने दीजिए। हर एक को देखिए, ये हक भगवान ने सबको दिया है कि वो किसी से भी प्यार करे, वो ज़िंदा रहे। कोरोना में देखिए कितने लोग मर गए, मरते हुए तो किसी ने नहीं देखा था ना कि ये गे मरा है, लेस्बियन मरा है, बाइसेक्सुअल मरा है, ठीक है ना। सबका क्रीमेशन तो वैसे ही हुआ ना, सबका दाह संस्कार वैसे ही हुआ, सबके माँ बाप अपने जिनके बच्चे गए, जो कि बहुत दुख की बात है, वैसे ही रोए होंगे। गे के माँ बाप तो ऐसे तो नहीं है ना कि कम रोए होंगे, या बाइसेक्सुअल के कम रोए होंगे, या ट्रांसजेंडर्स अगर मैं, अब देखिए बुक मैंने बाइसेक्सुअल पे लिखी है। आज आपके इस मीडियम से मैं एक चीज़ सबको बताना चाहती हूँ कि किसी की भी लाइफ इजी नहीं होती है, जितनी भी कम्युनिटी के लोग हैं। एक ट्रांसजेंडर के बारे में सोच के देखिए क्या इजी है उसकी लाइफ। वो लड़का था और उसको लड़की बनना पड़ा, उसको कितने मेडिकल प्रोसीजर से गुजरना पड़ा, फिर उसके बाद उसको ये नहीं मालूम कि जब वो बाहर निकलेगा, एक शारीरिक दर्द तो उसने सहा, लेकिन जब वो बाहर निकलेगा तो वो मानसिक दर्द उसका उससे भी कई गुना ज़्यादा होगा। जब लोग उसे हिजड़ा कहेंगे, यूनिक कह के छेड़ेंगे कि तू तो सिर्फ ताली बजाने या फंक्शन में जाने के लिए आता है। मतलब इंसान की कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ एक ये ऊपरी चीज़ें रह गई हैं। पुराने शास्त्रों को पढ़ के देखिए ना, कितने ऐसे होते थे। हम लोग अब उस बारे में ज़्यादा बात इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे और कई चीज़ें मुद्दे उठ जाएंगे, पर ऐसे बहुत से आप उठा के देखिए, पुरानी किताबें उठा के देखिए, बहुत कुछ लिखा हुआ है। तो मेरी जो बुक है द पर्पल काउच, ये है बाइसेक्सुअलिटी। लाइक अगर आपका रुझान लड़कियों की तरफ भी है, लड़कियों की तरफ भी है, तो बहुत ही नॉर्मल चीज़ है। बस आप जिसके भी साथ हैं उसके साथ लॉयल रहिए, उसके बन के रहिए। इसके अलावा पूछना चाहूँगी, कोई और बुक लिखी या फिर यही एक चेंज आया लाइफ में कि यार कोई मिला था, उसके बारे में लिखना है? एक होता है ना कि जब तक लाइफ में कुछ ऐसा ना हो ना, तब तक हम बदलते नहीं हैं। जैसे आपको वो मिले हैं, तब जाके आपने उनके बारे में सोचना शुरू किया होगा, ऐसे ही होगा? देखिए, जब मैं उनसे मिली थी ना, तो वो एक NGO में आज काम करती हैं।
तो सबसे पहली बात तो जब उन्होंने मुझे अपने बारे में बताना शुरू किया, तो जब उनका ये सच था वो रुक गए थे बताते बताते। तो उन्होंने मुझे अगले दिन सुबह ये बताया कि कुछ है जो मैंने आपको नहीं बताया। तो जब उन्होंने भी मुझे भी बताया, तो सिर्फ 1 मिनट के लिए मैं अपनी कुर्सी से खड़ी हो गई थी, क्योंकि मुझे लगा बाइसेक्सुअल है, फीमेल है, तो मैं भी फीमेल हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं अगर ऑथर हूँ, राइटर हूँ, अब उन्होंने तो 50 साल, देखिए 50 साल कम होता है, एक इंसान मर जाता है 50 साल में, ठीक है ना। 50 साल में वो इतनी इंटेलिजेंट औरत हैं, बहुत अच्छी पोस्ट पे रही हैं, बहुत अच्छा कमाती रही हैं, लेकिन कभी किसी के साथ, कभी किसी के साथ, क्योंकि उनको लगता था लड़के के साथ रहूँगी तो समाज नहीं एक्सेप्ट करेगा, लड़के के साथ रहती हूँ तो मन नहीं मानता है। तो वो 50 साल इसी उलझन में ही जीती रही। तब मुझे लगा कि मुझे इस बारे में लिखना चाहिए कि ऐसे भी लोग हैं, देखिए, जो सारी ज़िंदगी इसी कोशिश में निकाल देते हैं कि हम कहाँ बिलोंग करते हैं, हमारी पहचान क्या है। तो उस पहचान को ढूंढने में अगर मैं किसी की मदद कर सकती हूँ, और इस एक बुक के ज़रिए ना जाने कितने हज़ारों लाखों लोग होंगे जो इस चीज़ को पढ़ेंगे और ये समझेंगे कि हमें आगे, अब हमें नहीं 50 साल इसको बर्बाद करने हैं, हमें सामने आना है। माँ बाप को भी चाहिए कि सामने आए, समाज के आगे। देखिए, माँ बाप अगर मान लेते हैं ना तो बच्चे को दिक्कत नहीं होती। माँ बाप बच्चे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होते हैं। इन्होंने भी सारी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए छुपाया ना कि मम्मी पापा को ना बुरा लगे कि मैं ऐसा पैदा हुई हूँ। सो मेरा यही सबसे बड़ा मकसद है। उनको बताया आपने उनके ऊपर बुक लिखी है? हाँ जी, हाँ जी, उनसे, क्योंकि देखिए किसी की परमिशन लिए बिना हम उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में नहीं लिख सकते। पर हाँ, उनको ये नहीं चाहती, वो सामने इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि एक उम्र हो जाती है ना। अब वो लाइक 50 साल तो मैं बात करूँ, जो जब उन्होंने घर बताया, आज वो लगभग 55 साल की हैं। तो इस एज में आके अब वो चाहती है बाकी लोगों की मदद करें, लेकिन अगर उनकी कहानी के ज़रिए और नई कहानियों को एक नई डायरेक्शन, एक नया रास्ता मिलता है, तो इसलिए। मतलब 55 के हो गए हैं ना, कितना मतलब कितना सहा भी होगा। एक होता है ना कि मतलब एक मेरी एज की बात करें तो ऐसे होता है कि यार जो मन करता है ना वही करना है, मतलब होता है ना। तो वो तो मैं तो अभी हुई 23 की, और वो तो देखो ना मतलब 50 साल। तो ये क्या मतलब समाज की गलती है, क्यों नहीं एक्सेप्ट करते? क्या लगता है आपको? जैसे आप बुक की बात कर रहे हो, आज जो मुद्दा है बुक का है कि पब्लिशर जो हैं वो भी नहीं पब्लिश कर रहे, नहीं कर रहे पब्लिशर्स। मैं चाहती थी कि अच्छे बड़े पब्लिशर्स जिनका नाम है हमारे मतलब कंट्री में नाम है, बाहर नाम है, अगर वो ये पहलू, मतलब ये एक इनिशिएटिव, एक पहल करते हैं, ऐसे मुद्दों को सामने लिख के आते हैं, तो उनका तो नाम होगा ही होगा। तो लगभग काफ़ी, मतलब ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन मेरी इस बुक को कंप्लीट हुए लगभग 4 महीने हो चुके हैं, और मैं तब से अच्छा पब्लिशर, मतलब सब अच्छे हैं, लेकिन एक कई बार क्या होता है, किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए, जैसे अगर कोई पिक्चर है उसमें अमिताभ बच्चन को ले लिया जाए, तो हमें पता है कि वो पिक्चर हिट ही होने वाली है। तो सेम मैंने सोचा कि चलो अगर कोई अच्छे पब्लिशर्स इसको लेते हैं तो ये काफ़ी लोगों तक पहुँचेगी। लेकिन सब बात करते हैं, सबके प्रोफाइल्स भरे हुए हैं LGBTQs के राइट्स के लिए, LGBTQs के लिए खड़ा होना चाहिए, ये करना चाहिए वो, लेकिन कोई भी अभी तक मुझे कहीं से भी किसी का भी यस नहीं मिला है। अगर वो पोस्ट ऐसे डाल रहे हैं तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? क्योंकि वो बोलते हैं कि अगर उनके नाम के साथ ये बुक जुड़ जाती है कि हमने बाइसेक्सुअल के बारे में लिखा है, जो कि ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जिसमें थोड़े से सेंसिटिव इशू वो भी होंगे, क्योंकि देखिए उन्होंने इस चीज़ को छुपाया, जिसको भी पता लगा वो बाइसेक्सुअल है, उन्होंने उनको मोलेस्ट किया, उनको मिसयूज़ किया। तो उस बारे में भी मुझे बताना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप छुपाते हो तो आपका कोई भी फ़ायदा उठा सकता है। बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, गेज़, लेस्बियंस, बहुत से आप बच्चों से मिलोगे, वो यही बोलेंगे कि मेरे बारे में उनको पता लगा तो उसने मेरा फ़ायदा उठाया, उसने मेरा फ़ायदा उठाया। तो मैंने उन सब के बारे में बात की, और क्यों ना की जाए ना, क्योंकि बाइसेक्सुअल होने में बुराई नहीं है, लेकिन बाइसेक्सुअल होने को एक्सेप्ट करना चाहिए। क्यों किसी को हम अलाउ करें कि वो आके हमें मिसयूज़ करें ना। अब चलो पब्लिशर की एज भी बड़ी होगी, अब जो आने वाली जनरेशन है अगर उसको भी हम वही रखें कि नहीं बस इसके बारे में बात नहीं करनी, तो वो क्या सीखेंगे नया, है ना? कैसे बात करेंगे खुलकर? देखिए, चाहे ऑथर है, राइटर है, ये पब्लिशिंग कंपनी है, ये प्रिंट मीडियाज़ है, जैसे आप लोग एक मीडिया है, सोशल मीडिया है, हम सब लोगों का क्या एक्चुअल में क्या पर्पस क्या है?
हम ऐसे ऐसे मुद्दों को लोगों तक पहुंचाएं और उन्हें बताएं कि हर चीज़ का कोई ना कोई हल होता है। आप हमारे पास आइए, हम आपके बारे में लिखेंगे या आपसे आपकी बात सुनेंगे। यही हमारा पर्पस है ना। हम कोई पब्लिसिटी, प्रोपेगेंडा या कोई बहुत पॉपुलैरिटी लेने के लिए नहीं करते ये सब काम। यही हमारा एक मकसद है। सो या मैम लास्ट में क्या कहना चाहेंगे? लाइक मुझे भी उम्मीद है कि इसके बाद कुछ ना कुछ ज़रूर होगा, है ना? तो आप क्या कहना चाहते हैं? देख रहे हैं बहुत सारे होंगे इनमें से भी, है ना? क्या कहना चाहते हैं पर्सनली? देखिए, मैं एक तो सबसे पहला मैसेज ये है कि जो भी बच्चा, जो भी हमारी उम्र के भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो अभी भी इस चीज़ से लड़ रहे हैं, जूझ रहे हैं, प्लीज़ मत कीजिए। बहुत सुंदर ज़िंदगी है। लेबल मत कीजिए, टैग मत लगा लीजिए कि मैं गेज, लेस्बियन, ट्रांसजेंडर हूँ या बाइसेक्सुअल हूँ। प्लीज़ खुल के जिए। ज़िंदगी आपकी अपनी, आप अकेले आए थे और आप अकेले ही जाओगे, कोई आपके साथ नहीं जाने वाला। एक आखिरी सवाल, इंडिया में ये चीज़ देखी है आपने या बाहर भी ये चीज़ देखी है? वहाँ तो नहीं ऐसा कुछ होता होगा? देखिए, थोड़ा सा वहाँ भी है बट लेकिन कम है। वहाँ सरकार का बहुत सपोर्ट है। वहाँ पे लोग खुल के जीने की लोगों को पता है कि खुल के जी सकते हैं, खुल के सांस ले सकते हैं। हमारे यहाँ पे समाज की बंदिशें ज़्यादा हैं, तो इसलिए यहाँ पे ये चीज़ थोड़ी सी आज भी शर्मनाक मानी जाती है, जो कि बिल्कुल भी शर्मनाक नहीं है। आप इज़्ज़त से आइए बाहर, इज़्ज़त से रहिए, बस यही कहना चाहूँगी। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ਤੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੋਚ ਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿਰਫ ਬਾਹਰਲੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਹੀ ਵੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਯਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜੱਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤਦ ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਚੇਂਜ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਦਿਮਾਗ ਨਾ ਬਿਠਾ ਕੇ ਰੱਖਣ। ਜ਼ਰੂਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬਦਲਾਵ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਣੇ ਰਹੋ ਬੋਲੀ ਹੋਲੀ ਬਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ।